हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लाइफ। जैसे आप आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। उस दिन संख्याएं जो चली थी नंबर्स की क्लास, वो कुछ कारण से अधूरी रह गई थी। उस क्लास को आज पूरा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें से एक टॉपिक स्किप हो गया था, उस टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो आइए चलते हैं, क्लास करते हैं कंटिन्यू। चलिए, तो उसमें संख्या हम प्राकृतिक संख्या तक सीख लिए थे, सॉरी परिमेय संख्या तक सीख लिए थे। परिमेय संख्या के आगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक हमें सीखना रह गया था। ठीक है, तो आइए सीखते हैं, कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहेंगे होल नंबर। लास्ट है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इंटीजर कहते हैं इसको, इंटीजर। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्याएं जो हम शुरू से बचपन से सीखते आ रहे हैं, कक्षा 1 से, यानी 1 2 से अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने सीख लिया 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके ये संख्या अनंत तक चली जाए। कहां तक चली जाए? अनंत तक चली जाए। ठीक है ना, अनंत तक। ठीक है ना, तो ये संख्या क्या होगी हमारी? ये प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होगी? जो संख्या यानी इन संख्याओं के पहले इसमें जीरो ऐड हो गया। ठीक है, जीरो लग गया, यानी जो संख्या 0 1 2 3 एंड कहां तक जाए? अनंत तक चली जाए। ये संख्या क्या होती है? ये संख्या होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, जैसे जो संख्या रेखा हम करते हैं उसमें जो रेखाएं होती हैं, जीरो, इधर इधर संख्याएं प्लस में होती हैं, इधर संख्याएं माइनस होती है, -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। ये संख्या क्या होती है? संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है ना, हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो संख्याएं 1 2 3 से अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक चली जाए। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक चली जाए। पूर्ण संख्या वह संख्या जो प्लस और माइनस में है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, उस दिन हमारी क्लास में चली थी। इसके बाद हमने सम विषम सीख लिया था, इसमें सम और विषम प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद हमने अभाज्य और भाज्य की टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो जो प्राइम और कंपोजिट नंबर है उसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए कंप्लीट करेंगे आज भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है ना, भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याओं के साथ सीखेंगे और उसमें जो डाउट रहता है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, दूर करेंगे। तो एक तरफ लिखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, और एक तरफ लिखेंगे, लिखेंगे भाज्य संख्या। लिखेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर,
हमने उसे सीखा था अभाज्य संख्या क्या होती है ना, हमने लिखवाया था ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे, ऐसी संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे या विभाजित हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें हमने दो फैक्ट सिखाए थे, उनको भी सीखेंगे। तो लिखिए, लिखते हैं, लिखिए ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक या स्वयं से यानी खुद से स्वयं से कटे या विभाजित हो, कटे या विभाजित हो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हमने और लिखा था कि जिन संख्याओं के अधिकतम दो गुणनखंड या कह सकते फैक्टर, दो गुणनखंड या फैक्टर, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, भाज्य संख्या, ठीक है ना, इसके अपोजिट भाज्य संख्या। जैसे ऐसी संख्याएं जो कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित हो, तीन संख्याओं से विभाजित या कटे। एक फैक्टर लिखेंगे, एक फैक्टर लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम तीन गुणनखंड, या फैक्टर बने। अभी तक तो हम शब्दों को सीखे, अब संख्याओं को लिखे ना। अब 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लेंगे और उसमें हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है, ठीक है। संख्याओं को लिखते हैं हम और चेक करते हैं कौन सी संख्या हमारी संख्या में लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन संख्याओं में देखना है कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। सीख जाइए, आप जितनी भी संख्या है सबको पता कर लेंगे कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। जैसे हमने लिखवाया है सेम इन्हीं फैक्ट के आधार पर इनको चेक करेंगे। पहले एक उठाते हैं ना, तो एक को देखिए, एक पहले चेक करते हैं अभाज्य, ठीक है ना। तो चलिए एक लेते हैं और पता करते हैं एक क्या है। एक ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक या स्वयं से कट, एक से कट जा रही है और स्वयं से भी कट जा रही है। एक कह सकते हैं कि मान लीजिए ये तो शायद फॉलो हो रहा है, कह सकते हैं
जिन संख्याओं के अधिकतम दो गुणनखंड, एक का गुणनखंड क्या बन सकता है, एक गुणे, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए जो एक है हमारा ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। जो एक है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम सीखते हैं भाज्य संख्या की नहीं है। भाज्य संख्या हमने देखा है, इसमें फैक्ट में लिखा है, ध्यान दीजिए इसको, ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो और एक तो सिर्फ एक संख्या से विभाजित हो, तो ये तो भाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो एक किसी के न तो भाज्य न तो अभाज्य है। आगे इसको सीखेंगे कि जो संख्या एक है न तो अभाज्य और न ही भाज्य, ना, न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर। संख्या दो उठाते हैं, दो उठाते हैं, दो संख्या दो को देखिए, दो संख्या दो से भी कट जाएगी और एक से भी कट जाएगी। एक से कटेगी कितनी बार? दो बार में। दो से कटेगी एक बार। देखिए ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक या स्वयं से कटे या विभाजित हो, एक दो एक से भी कट जाए और दो खुद से भी कट जाए, यानी इसको ये फॉलो कर रही है, ठीक है ना। अब देखना ये कि जिन संख्याओं के अधिकतम दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो या बने, ठीक है ना। तो दो का फैक्टर क्या बनेगा? 1 × 2 और 2 × 1, तो दो फैक्टर बन जाएगा ना। तो इस तरह से जो हमारा दो है ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। क्या है? अभाज्य संख्या। दो क्या है? दो यहाँ पर लिखेंगे, दो अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए अब 3 को लेते हैं इसे, ठीक है। 3 को देखते हैं हम, 3 क्या है? चलिए 3 को ले लीजिए, 3 एक से काट दिए, एक से कट जाएगा 3 बार में 3, और 3 से खुद से कट जाएगा एक बार। कट रही है ना। जिन संख्याओं के अधिकतम दो गुणनखंड फैक्टर, देखिए क्या दो गुणनखंड फैक्टर बन रहे हैं इसके। चलिए तो 3 का फैक्टर क्या बनेगा? 1 × 3 और 3 × 1, ठीक है ना। बन रहा है ना, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। यानी जो 3 है ये भी क्या है? ये भाज्य संख्या। 3 भी क्या है हमारा? भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है ना। 3 के बाद क्या है? प्राइम नंबर। अगली संख्या को चेक करते हैं, चौथी संख्या 4, ठीक है। तो 4 को चेक करते हैं, 4 क्या है? चलिए 4 को उठाते हैं, 4 को देखते हैं, 4 क्या है? 4 देखिए 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा। भाई 1 से भी कट रहा है 4 और स्वयं से भी कट रहा है 4, ठीक है ना। जो सिर्फ एक या स्वयं से कटे, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा 4 2 से भी कट रहा है। ये देखिए ये नहीं कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, लेकिन ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित है, ये कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड या फैक्टर बने। 4 के टर्म पर से फैक्टर बन सकते हैं 1 × 4, 1 × 4, ठीक है ना। बन रहा है ना ऐसा। तो आप ऐसे बना सकते हैं, कह सकते हैं आप संख्याओं से, ठीक है। और 4 × 1 और 2 × 2, ठीक है, बन सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे आप 3 संख्या को फैक्टर बना सकते हैं और ये संख्या को भाज्य कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 क्या है? 4 हमारी भाज्य संख्या। 4 क्या है? हमारी भाज्य संख्या। 4 क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए क्लियर कर लीजिए इसको। अब देखते हैं 5 क्या है? 5 भी ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो 5 क्या होगी? 5 भी हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। 6 क्या होगी? 6 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 6 कटेगी, 3 से अधिक संख्याओं से कटेगी, तो क्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। 7 चेक करिए, 7 सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, यानी 7 क्या होगी हमारी? 7 हमारी होगी भाज्य संख्या, ठीक है। 8 को चेक करिए, 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, ये 4 संख्या से कटेगा, यानी 3 से अधिक, यानी ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं कंपोजिट नंबर हो जाएगी। 9 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ये भी हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 10 भी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये हो यानी 1 से 10 तक के बीच में सिर्फ 4 भाज्य संख्याएं हैं। 1 से
10 के बीच सिर्फ 4 अभाज्य संख्याएं हैं, वो कौन है? 2, 3 और कह सकते हैं 5 और 7, ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? 5 और 7, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। आपसे पूछ लिया जाए वह कौन सी अभाज्य संख्या है, वह कौन सी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो एकमात्र सम और अभाज्य है? तो क्या है ये? 2। इसके अलावा जितनी भी संख्या मिलेंगे कोई भी सम नहीं रहेगा, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आपको ऐसे ही करके पता करना, चेक करना कि कौन संख्या अभाज्य है, कौन संख्या भाज्य है, ठीक है ना? ठीक है, जैसे कि ये लिखिए आप लोग 25 संख्याओं को लिखकर कमेंट बॉक्स में करेंगे कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। एक इसका ट्रिक है संख्याओं को, जैसे कि 10-10 का आप बना लीजिए। जैसे कि संख्या 1 से लेकर 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 21 से लेकर 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से ट्रिक है 10-10 का ट्रिक है, ठीक है ना? तो वो ट्रिक है अभाज्य संख्याओं का, बता देते हैं ये। वो एक नंबर है, यहाँ लिख देते हैं, नंबर है 44, 22, 44, 22, 32, 23 और 21, ये संख्याएं हैं, ठीक है ना? 44 है, 22 है, 32 है और 23 है, ठीक है ना? 44 है, 22 है, 32 है, 23 है और 21 है, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं देखिए 25 में 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 17, 2, 19, 19, 19, 19 और 3 संख्या अधिक हो रही है क्या? 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 12, 3, 15, 17, 17, 19, 19, 19, 19, 3, 22, 22, 2, 24, 25, टोटल 25 संख्याएं हैं ना? देखिए 1 से 10 तक 4 संख्याएं, 1 से 10 तक 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य है, वो कौन कौन सी है यहाँ हमने लिख दिया है ना? ऐसे ही आगे 11 से लेकर 20 तक भी 4 संख्याएं हैं, 21 से 30 तक सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना? इसके बाद 31 से 40 तक सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 41 से 50 तक 3 अभाज्य संख्या है, 51 से 60 तक 2 अभाज्य संख्या, 61 से 70 तक 2 अभाज्य संख्या, 71 से 80 3, 81 से 90 2 और 91 से 100 1, ठीक है? ये संख्याएं हैं, ठीक है ना? आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। आपको ऐसे आपको इस तरह से काट के चेक करना है कि कौन सी संख्या, जो संख्या 2 संख्या से अधिक कर जाएगी, जो संख्या खुद से या 1 के अलावा किसी संख्या से कट जाएगी, वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी, ठीक है? अभाज्य नहीं होगी। वे संख्या है जो सिर्फ 1 से या स्वयं से कटेगी, वही सिर्फ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है? जो 2 संख्याओं की अधिक संख्या 3 संख्याओं से कट जाएगी, कम से कम 3 संख्याओं से कटे तो हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है? जैसे हमने देखा 4 कटा, 6 कटा, 8, 9, 10, ठीक है ना? जैसे आप 11 में जाएंगे तो 11 क्या है? अभाज्य संख्या, वो सिर्फ 1 से कटती और सिर्फ स्वयं से कटती है, 11 से कटती है, ठीक है ना? तो इसको कर लीजिएगा। इसमें जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और इसमें थोड़ी त्रुटि हो जाए तो थोड़ा सा कमेंट बताइएगा, तो उसके लिए, ठीक है?